हेलो एवरीवन, वेलकम टू झक्कास जिया। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग नहीं आए हैं। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि इसके झक्कास जिया के व्लॉग्स क्यों नहीं आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था ये वाला, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिश की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्रिश को एक्चुअली हुआ था चिकन पॉक्स, और जिसे हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोले तो बड़ी माता का आना हुआ। तो उसकी 4-5 दिन मुझे केयर करनी थी, मैंने वो केयर करी। और उसमें मैं ब्लॉग वगैरह, एक्चुअली क्या है, उसको भी अनकम्फर्ट लग रहा था कि मम्मा मेरे आप माता के टाइम पे आप मुझे ब्लॉग में शो कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उसकी पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा, तो मैंने उसके लिए ब्लॉग नहीं बनाए और मैंने 3-4 दिन 5 दिन जो भी था उसकी केयर करी। उसके बाद विराज के चल रहे थे एग्ज़ाम, तो विराज चला गया था स्कूल एग्ज़ाम देने। और उस टाइम पे आई फ्लू इतना चल रहा था, अभी भी हो सकता है चल रहा हो, लेकिन अभी यहाँ पे तो मेरे ख्याल से थोड़ा कम हो गया है। कहाँ कहाँ आई फ्लू चल रहा है या फिर किसी जो मेरे व्यूअर हैं उनको हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताइएगा। तो उसमें है ना ये हुआ कि विराज स्कूल से ले आया आई फ्लू। अब इन्फेक्शन तो हो ही जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। वो घर लेके आया और मैंने उसको ड्रॉप्स वगैरह डाले 1-2 दिन, तो फिर उसके बाद में मुझे भी हो गया। विराज को हुआ, फिर मुझे हुआ, और मुझे हुआ तो ऑब्वियसली बात है अमित जी को भी होगा क्योंकि हस्बैंड है मेरे। तो बस यही है कि धीरे धीरे सबको आई फ्लू होता गया। उसके बाद उस टाइम पे भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि आई फ्लू की वजह से मैं आंखें ही नहीं खोल पा रही थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से तो दूर ही रहना था क्योंकि आइज पे इफेक्ट पड़ता। उसके बाद अभी आई फ्लू मेरा ख़त्म नहीं हुआ था, लास्ट स्टेज पे था। और हमारी बहुत ही अच्छी फ्रेंड वो हमें छोड़ के चली गई। एक्चुअली हमारा ग्रुप है 7-8, हम लोग कपल्स हैं, उसमें से वो मेरी फ्रेंड, हमारे भैया हैं, उनकी मिसेस, वो हमें छोड़ के चली गई। पता है फ्रेंड्स, इंसान जो जाता है, जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे से फैमिली, बच्चे, अगर हस्बैंड गया है तो वाइफ, और अगर वाइफ गई है तो उसके हस्बैंड, उन लोगों को इतना इफ़ेक्ट होता है उतना और किसी को नहीं होता। चाहे फैमिली में दूर दूर तक देख लो, फ्रेंड सर्कल में देख लो, मतलब होता है, हमें भी बहुत हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने काम में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, उनको इतना इफ़ेक्ट होता है ना। तो बस मेरी यही प्रेयर है कि जो गए हैं उनको शांति मिले, और जो रह गए हैं उनके पीछे, उनके बच्चे और उनके हस्बैंड, उनको शक्ति दे, बस। और कुछ भी नहीं चाहती, मैं यही प्रेयर करूँगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस यही है कि उस टाइम पे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि उन दिनों में कि व्लॉगिंग करूँ। व्लॉगिंग याद भी नहीं था मुझे, सही बात बताऊँ। मैं अभी प्रोफेशनली व्लॉगिंग में नहीं घुसी हूँ, तो मुझे इतना नहीं आइडिया कि रेगुलर रहना चाहिए या क्या। बस मैं जब शौकिया तौर से मैं बनाती जाती थी व्लॉग वीडियोस वगैरह और अपलोड करती थी। तो भाभी जो मेरी फ्रेंड हैं, उनके जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मैं ब्लॉगिंग वगैरह करूं। ट्राई बहुत किया, मैं बाहर गई इनके साथ, अमित जी के साथ। आप लोग अगर जानते हो अमित जी को तो अच्छी बात है, अगर जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, अमित जी मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि मेरे माइंड में से उनकी जो मेरी भाभी जो अब नहीं है हमारे बीच में, उनकी बातें, उनकी यादें, वो सब माइंड में घूम रही थी कहीं ना कहीं। पूरा दिन मॉर्निंग में उठने से लेके नाइट तक वही घूम रहे थे। तो है ना, थोड़ा सब कुछ ठीक या नॉर्मल करने के लिए मैं अमित जी के साथ कहीं गई हुई थी। वहाँ पे भी मुझे ब्लॉगिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने किटी भी करी मेरी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जाना ज़रूरी था। नहीं जाते तो 2-3 बार कॉल वगैरह आ जाते हैं, फिर हर बार मना करो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं वहाँ पे भी गई। एक अंदर से ना वो आ ही नहीं रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ या मैं मतलब कैमरा निकाल के कुछ शूट करूँ। एक बार मैंने ट्राई करा, लेकिन मेरे को रोना आ जा रहा था क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ। मेरे को है ना छोटी छोटी बात में रोना आ जाता है, या फिर है ना छोटी छोटी बात में खुशी मिलने लगती है। मैं बहुत ही ऐसी हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे नहीं कि मैं एक अलग ही इकलौती कोई वो हूँ। लेकिन बस अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं थोड़ा स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इतना सारा जो गैप कर दिया व्लॉगिंग में तो वो मैंने क्यों करा। अब धीरे धीरे मेरे व्लॉग्स आएंगे।
आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट का बहुत आपके सपोर्ट के बहुत ही इंतज़ार रहेगा। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।